स्टेट एंड प्रूफ स्कर्ज लेमा मॉड्यूल थ्योरी। तो स्कर्ज लेमा देखिए जो कि ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछी जाती है। तो स्टेट एंड प्रूफ SCHUR स्कर्ज लेमा, ठीक है। ये MSc सेकंड सेमेस्टर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सेकंड यूनिट की पहली थ्योरम है। स्टेट एंड प्रूफ स्कर्ज लेमा सिंपल। इसमें आपको इसको जानने के लिए कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट if M be a simple R module then collection of homomorphism mapping from M to M is a division ring, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है एक शब्द सिंपल मॉड्यूल। तो सिंपल मॉड्यूल क्या कहते हैं? जैसे कोई R मॉड्यूल M है और ये सिंपल मॉड्यूल कब कहलाता है? इसके यदि दो सब मॉड्यूल हों, या तो खुद M या कि सिंगलटन सेट 0। जैसे आप ग्रुप थ्योरी में जानते हो कि G इज इक्वल टू यदि 1 ओमेगा स्क्वायर है और G इज इक्वल टू क्या है? 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन बनता है? एक H1 जिसके एलिमेंट होंगे 1 और एक H2 होगा जिसके एलिमेंट होंगे 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हैं। तो किसी ग्रुप के सिर्फ इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हों तो उसको सिंपल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ इसके जैसे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। जैसे यहाँ पे G इज इक्वल टू यहाँ H1 इज इक्वल टू तो 1 होगा करेगा ही, और H2 इज इक्वल टू इसके ग्रुप के पूरे एलिमेंट ले लिया जाए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये दोनों इस ग्रुप के इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हैं। लेकिन एक H3 भी सब ग्रुप होगा 1 - 1, ठीक है। ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस ग्रुप का एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये सिंपल ग्रुप नहीं है और इसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। इसके दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एक H1 जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और एक H2 जिसमें G के सारे एलिमेंट होंगे। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और ये कहलाएगा इम्प्रॉपर के साथ एक प्रॉपर भी इस ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप है। इसलिए इस ग्रुप को हम सिंपल ग्रुप नहीं कहेंगे, इसको सिंपल ग्रुप कहेंगे। तो इसी प्रकार कोई मॉड्यूल सिंपल मॉड्यूल कब कहलाता है? जब उसके सिर्फ इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल हों, M हो अथवा सिंगलटन सेट 0 आइडेंटिटी एलिमेंट वाला केवल, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिंपल ग्रुप बोलेंगे, सिंपल मॉड्यूल बोलेंगे M को। जब उसका इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो, प्रॉपर सब मॉड्यूल ना हो। यदि किसी मॉड्यूल का सिर्फ इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे M और 0 ये दोनों इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल कहलाएंगे M के, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल। ये पीछे बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं इसको प्रूव करने के लिए दूसरी चीज ये आपको जानना जरूरी। ये पहली पॉइंट हुई। दूसरा पॉइंट इसको जानने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। जैसे होमोमॉर्फिज्म कलेक्शन ऑफ M से M के बीच में जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगी उसको इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंडोमॉर्फिज्म, इंडो और M भी लिख सकते हैं इसी को, ठीक है। इंडोमॉर्फिज्म मैपिंग। अब ऐसे लिख दिया गया होमोमॉर्फिज्म ऑफ R और यहाँ पे MN। इसका मतलब क्या है? MN दो मॉड्यूल हैं और उनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म, MN के बीच में जो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग जितनी है उनका कलेक्शन है ये, ठीक है। एक मैपिंग तो होगी नहीं होमोमॉर्फिज्म, MN के बीच में जितनी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होंगी उन मैपिंग का कलेक्शन को लिखा जाएगा होमोमॉर्फिज्म ऑफ R और MN। और यदि मान लेते हैं कि कोई मैपिंग M से M में हो क्या है होमोमॉर्फिज्म है,
तो उसको लिखते हैं इस प्रकार से, इंडोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, या कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर लिख दिए आई एम एम। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें क्या जानना जरूरी है कि जैसे मान लो यम से यम के बीच में कोई मैपिंग जीरो मैपिंग है, तो इसको जीरो कैसे डिनोट करते हैं? जीरो मैपिंग कहेंगे कब? जैसे इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट हैं, आइए सिर्फ जीरो एलिमेंट से रिलेटेड हो सभी एलिमेंट। ठीक है, तो इस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे? जीरो मैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब डोमेन के सभी एलिमेंट को डोमेन के मात्र जीरो एलिमेंट से रिलेटेड हो तो उसे उस मैपिंग को बोलेंगे, जिस मैपिंग के द्वारा उसको जीरो मैपिंग बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जीरो मैपिंग, ये जैसे मान लो मैपिंग, जीरो मैपिंग का जो रेंज होगा सिंगलटन सेट जीरो होगा या इमेज होगा, आई एम एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो। ठीक है, इसका डोमेन पूरा यम होगा। ठीक है। और ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो यम से यम में कोई मैपिंग, यम से यम में कोई मैपिंग यदि फाई है, ठीक है, तो यम के ये फाई मैपिंग क्या है? मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। तो यम के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो को डोमेन के सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो से रिलेटेड हो, ये फाई का कर्नल कहलाता है। क्या कहलाता है? फाई का कर्नल। ठीक है। तो फाई का जो कर्नल होगा, कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ जो फाई होता है वो डोमेन यम का क्या होगा? सब मॉड्यूल होता है। और यहाँ पे रेंज क्या होगा? यम को डोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, वे क्या कहलाएगा? फाई का रेंज कहलाएगा या फाई का इमेज कहलाएगा। तो रेंज ऑफ फाई, रेंज ऑफ फाई कहो चाहे आई एम इमेज ऑफ फाई कहो। ठीक है। तो इमेज ऑफ फाई जो होता है या रेंज ऑफ फाई जो होता है वो को डोमेन यम का सब मॉड्यूल होता है। पीछे थ्योरम प्रूव की गई है। तो जो कर्नल है डोमेन का होता है, कर्नल ऑफ फाई जो होगा डोमेन का सब मॉड्यूल होगा, और रेंज ऑफ फाई जो होगा, रेंज ऑफ फाई को डोमेन यम का सब मॉड्यूल होता है। ठीक है। अब ये जीरो मैपिंग यदि कहते हैं कि यम से यम के बीच में फाई एक जीरो मैपिंग है, तो इसका इमेज ऑफ फाई, इसका रेंज ऑफ फाई क्या होगा? रेंज ऑफ फाई क्या लिखेंगे? सिर्फ सिंगलटन सेट जीरो लिखेंगे। ठीक है। या इमेज ऑफ फाई भी क्या लिखेंगे? इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो लिखेंगे। ठीक है। अब कोई मैपिंग जैसे मान लेते हैं, अगला पॉइंट ये है कि इंजेक्टिव मैपिंग, वन वन कोई मैपिंग जैसे मान लेते हैं यहाँ पे यम से यम के बीच में कोई मैपिंग इस प्रकार की है, डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड है, ए बी सी एफ ए एफ बी एफ सी ऐसे। तो इस मैपिंग एफ को हम क्या बोलेंगे? वन वन। वन वन और वन वन को क्या कहते हैं? वन वन को ही कहते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। वन वन को हिंदी में कहते हैं एकाएकी फलन। एकाएकी फलन की मीनिंग क्या है? कि डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट को डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट से रिलेटेड हो जिस मैपिंग के द्वारा, उसे हम एकाएकी फलन, एकाएकी प्रचित्रण या वन वन मैपिंग कहते हैं। और वन वन मैपिंग का ही दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव मैपिंग। क्या कहते हैं इसी को? इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब को डोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इस मैपिंग को कहते हैं ऑन टू मैपिंग। तो ऑन टू मैपिंग को हिंदी में कहते हैं आच्छादक फलन, और ऑन टू मैपिंग का पर्यायवाची है सर्जेक्टिव मैपिंग। क्या है? सर्जेक्टिव मैपिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है। ऑन टू मैपिंग कहो चाहे सर्जेक्टिव। तो जो इंजेक्टिव होता है सर्जेक्टिव होता है, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। ठीक है। तो बाइजेक्टिव मैपिंग जो वन, जैसे ये मैपिंग क्या है? वन वन भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू कब कहेंगे? जब को डोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है। अब जैसे मान लो एफ डी, टी किसी से संबंधित नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं कहलाएगा, फिर इन टू कहलाएगा, अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। ऑन टू कब कहलाएगा? आच्छादक फलन कब कहलाएगा? जब को डोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है। तो ये क्या है? ऑन टू फलन हो। तो जो वन वन और ऑन टू होता है, जो मैपिंग वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसी कंडीशन में ये एक मैपिंग को डोमेन से डोमेन में भी डिफाइन हो सकती है, जिसे इस मैपिंग एफ की इनवर्स मैपिंग बोलते हैं, या इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इसको, ऐसी मैपिंग को, एफ मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल। ठीक है। तो इनवर्टिबल मैपिंग है कहलाएगी कब? जब उस मैपिंग को हम क्या दिखा दें? वन वन ऑन टू, अर्थात
इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दिखा दें, और जब इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दिखा देंगे तो बाइजेक्टिव होगी, और जब बाइजेक्टिव होगी तो मैपिंग इन्वर्टिबल होगी, और जब इन्वर्टिबल होगी तो यम से यम में जो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मैपिंग का जो कलेक्शन है वे एक क्या फॉर्म करेगा, डिवीजन रिंग को फॉर्म करेगा, बनाएगा, डिवीजन रिंग बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना होगा कि यम से यम के बीच में एक मैपिंग लेंगे, उस मैपिंग की जो कलेक्शन है वे कलेक्शन एक डिवीजन रिंग बनाती है कि नहीं बनाती। इसके लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि यम से यम के बीच में जो मैपिंग हम डिफाइंड करें उस मैपिंग को क्या दिखा दें, पहले इंजेक्टिव दिखा दें अर्थात 1 दिखा दें, और क्या दिखा दें, ऑन टू दिखा दें, सर्जेक्टिव दिखा दें, तो वे क्या हो जाएगी, बाइजेक्टिव। और जब बाइजेक्टिव हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग इन्वर्टिबल होगी, और जब मैपिंग इन्वर्टिबल होगी तो जो यम से यम के बीच में जो मैपिंग किस टाइप की है, होमोमॉर्फिज्म टाइप है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म टाइप की है, वे एक डिवीजन रिंग को बनाएगी, डिवीजन रिंग को जनरेट करेगी। ठीक है, तो यही प्रूव करने के लिए इसको हम देखते हैं। अब एक थ्योरम आप पढ़े हो कि कोई यम से यम के बीच में, यम से यम के बीच में कोई मैपिंग एफ है, जो मैपिंग एफ है वह इंजेक्टिव मैपिंग होती है कब है, यदि और केवल यदि इंजेक्टिव मैपिंग होती है यम से यन के बीच में कोई मैपिंग यदि होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म होती है यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या दिखा दें, सिंगलटन सेट 0। यदि कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0 दिखाने में कामयाब हो गए तो फाई कहलाएगी इंजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि कोई मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है यम से यम के बीच में, और वे मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होती है इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। ठीक है, तो उस मैपिंग को, किसी मैपिंग को यदि आप इंजेक्टिव प्रूव करना चाहते हो तो ये दिखा दो कि उसके उस मैपिंग के कर्नल में सिर्फ सिंगलटन सेट 0 एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग क्या कहलाएगी, फिर इंजेक्टिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंजेक्टिव। ठीक है, और ऑन टू सर्जेक्टिव ऑन टू दिखाने क्या तरीका है कि कोडोमेन मैपिंग एफ का कोडोमेन और मैपिंग एफ का रेंज समान आ जाए। ठीक है, मैपिंग का कोडोमेन, जैसे मान लो यहाँ पे आपको जानते हो कि यदि ए और यम और यम डोमेन भी यम है और कोडोमेन भी यम है, तो कोई मैपिंग एफ है इसके बीच डिफाइंड है, डोमेन पहले सेट को हम बोलते हैं मैपिंग एफ का डोमेन, दूसरे सेट को बोलते हैं मैपिंग एफ का कोडोमेन। ठीक है, फिर कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का रेंज कहलाता है, एफ का रेंज। ठीक है, तो एफ का रेंज और कोडोमेन यदि इक्वल सेट आ गया, इसका मतलब सब एलिमेंट संबंधित हो गए, और जब सब एलिमेंट संबंधित हो गए तभी क्या होगा, कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय होगा। रेंज तो होता है जो एलिमेंट संबंधित हो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, वे रेंज कहलाता है, और कोडोमेन दूसरा सेट पूरा कहलाता है। तो जब पूरे सेट संबंधित हो जाएंगे, कोई एलिमेंट बचा नहीं रहेगा, तो वही रेंज होगा, वही कोडोमेन होगा। तो जब किसी मैपिंग का कोडोमेन रेंज समान आ जाए तो समझ जाओ मैपिंग क्या है, ऑन टू या सर्जेक्टिव है। ठीक है, तो इंजेक्टिव को दिखाने के लिए कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू 0 दिखाने के फाई क्या हो जाएगी, इंजेक्टिव। और ऑन टू या सर्जेक्टिव दिखाने का क्या तरीका है कि हम ये दिखा दें कि कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, इट मींस एफ इज ऑन टू। और जब 1 ऑन टू हो जाएगा तो मैपिंग क्या होगी, बाइजेक्टिव। और जब मैपिंग बाइजेक्टिव होगी तो वे इन्वर्टिबल होगी, और जब इन्वर्टिबल होगी तो यम से यम के बीच मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मैपिंग का जो कलेक्शन है वे डिवीजन रिंग को जनरेट करेगी, डिवीजन रिंग बनाएगी। ठीक है, तो ये हम थ्योरम में प्रूव करने वाले। ठीक है, तो देखो इसको जितनी चीजें इसमें आने वाली थी वे सब दिखा दी। अब इसका प्रूफ देखते हैं, स्टेट एंड प्रूफ स्कर्ज लेमा। प्रूफ, लेट एम बी ए सिंपल मॉड्यूल। सिंपल मॉड्यूल का मतलब इस मॉड्यूल के सिर्फ 2 ही सब मॉड्यूल होंगे, या कि एम या कि सिंगलटन सेट 0। ये सिंपल आर मॉड्यूल। लेट 0 मैपिंग को 0 कैसे डिनोट करने की परंपरा है। 0 मैपिंग इज नॉट इक्वल टू फाई। एक मैपिंग लेते हैं फाई, बिलोंगिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म आर एम कामा एम। इसकी मीनिंग क्या है, एम से एम के बीच होमोमॉर्फिज्म मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मैपिंग के कलेक्शन का एक मेंबर फाई लेते हैं जो 0 मैपिंग के इक्वल नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म
मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मैपिंग का एक कलेक्शन है जो यम से यम के बीच में डिफाइंड है। तो उस मैपिंग के कलेक्शन का एक मेंबर लेते हैं फाई, और वो फाई मेंबर क्या है, जीरो मैपिंग के बराबर नहीं है, ये मानकर हम चल रहे हैं। ठीक है, जो मैपिंग लिए हैं ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म आर यम यम का मतलब क्या हुआ, मॉड्यूल दो, एक मॉड्यूल है यम से यम के बीच में जो मैपिंग मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म टाइप की हैं, ऐसी मैपिंग का जो सेट है उसको इस से डिनोट करते हैं। तो उस सेट का एक मेंबर लेते हैं फाई, और वो फाई मेंबर क्या है, जीरो मैपिंग के इक्वल नहीं है। जीरो मैपिंग क्या है कि जब यम से यम के बीच में कोई मैपिंग इस प्रकार हो कि यम के पूरे एलिमेंट ए बी सी डी सब एलिमेंट है दूसरे को डोमेन के एक ही एलिमेंट जीरो भर से संबंधित हों, तो ऐसी कंडीशन में उसको कहते हैं जीरो मैपिंग। जीरो कैप से डिनोट करने की परंपरा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कैप कब कहलाएगा, जब को डोमेन के सभी एलिमेंट है डोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट जीरो से संबंधित हो, उसको कहते हैं जीरो मैपिंग। ठीक है, तो हम जो मैपिंग लिए हैं यहाँ, ये क्या है, यम से यम के बीच में मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मैपिंग के कलेक्शन का एक मेंबर लिए हैं, तो उस मेंबर में जीरो मैपिंग भी शामिल होगी, लेकिन हम उस जीरो मैपिंग को नहीं ले रहे हैं। जीरो मैपिंग के अलावा कोई दूसरी मैपिंग ले रहे हैं, उसका नाम फाई रखे हैं, और फाई नॉन जीरो मैपिंग है। ठीक है, तो बिलोंग इन ये है। अब यहाँ पे देखो, तो वी कंसीडर सब मॉड्यूल कर्नल ऑफ फाई एंड इमेज ऑफ फाई ऑफ यम। अब इसी को क्यों लिए, हम दो थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। जैसे मान लो यम और यन है, यम और यन के बीच में कोई मैपिंग फाई है जो मॉड्यूल होमोमॉर्फिक है। ठीक है, तो फाई यम के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो यन के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, वे फाई का कर्नल कहलाएगा, कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, और यन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हो, उसको कहते हैं रेंज ऑफ फाई। क्या बोलते हैं इसको, रेंज ऑफ फाई। तो रेंज ऑफ फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेज ऑफ फाई भी बोल सकते हैं, इसका पर्यायवाची है। तो कर्नल ऑफ फाई और इमेज ऑफ फाई, रेंज ऑफ फाई, ये दोनों, ये कर्नल ऑफ फाई जो होता है वो डोमेन यम का क्या होता है, सब मॉड्यूल, और रेंज ऑफ फाई क्या होता है, को डोमेन यम का। अब यहाँ पे यन का काम यम ही कर रहा है, लिखा ना है यम यम यम, यहाँ यम यन नहीं लिखा है, यम यन। डोमेन भी यम है, को डोमेन भी यम है, और उनके बीच में जो मैपिंग है जो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म टाइप की हैं, उस प्रकार की बहुत सारी मैपिंग होगी, उसका एक सेट बना लिए, उसको डिनोट करने की परंपरा है होमोमॉर्फिज्म आर यम यम। ठीक है, अब इसका एक मेंबर लिए है फाई। अब फाई के बारे में हम जानते हैं कि जब फाई इसका मेंबर है तो निश्चित रूप से मॉड्यूल गूगल पे फॉर बिजनेस में 40 रुपए मिले होगा। तो फाई के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, या फाई का कर्नल कहलाएगा। और फाई का जो कर्नल होता है वो डोमेन यम का सब मॉड्यूल होता है, और फाई का जो रेंज होता है जिसको आई एम या फाई रेंज ऑफ फाई कहते हैं, वो को डोमेन यम का क्या होता है, सब मॉड्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पे यम, यहाँ पे डोमेन भी और को डोमेन दोनों यम है। ठीक है, तो सब कहने का मतलब ये हुआ कि यम के दो ही सब मॉड्यूल होंगे, एक होगा रेंज कर्नल ऑफ फाई, एक होगा इमेज ऑफ फाई। ठीक है, कर्नल ऑफ फाई डोमेन यम का क्या होगा, सब मॉड्यूल, और रेंज ऑफ फाई क्या होगा, को डोमेन यम का होगा सब मॉड्यूल। लेकिन डोमेन को डोमेन तो एक ही है, इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि यम के सब मॉड्यूल कर्नल ऑफ फाई भी होगा, और यम का सब मॉड्यूल रेंज ऑफ फाई या इमेज ऑफ फाई भी होगा। ठीक है, लेकिन यम को हम कह चुके हैं कि वह सिंपल मॉड्यूल है। तो यम को जब सिंपल मॉड्यूल कह चुके हैं तो यम का मान क्या होगा, जीरो के इक्वल तो नहीं होगा। पहली सी बात कि यहाँ पे जीरो सिंगलटन सेट जीरो के बराबर नहीं होगा, और यम के दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो यम होगा अथवा यम का सब मॉड्यूल क्या होगा, सिंगलटन सेट जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि जानते हो कि जिस मॉड्यूल के दो ही सब मॉड्यूल होते हैं, या खुद या कि सिंगलटन सेट जीरो वाला, जिसी को इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल कहते हैं। यदि किसी मॉड्यूल के इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल है, केवल प्रॉपर सब मॉड्यूल नहीं है, तो ऐसे मॉड्यूल को हम क्या बोलते हैं, सिंपल मॉड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल मॉड्यूल। अब देखो, हाँ, तो वी कंसीडर सब मॉड्यूल कर्नल ऑफ फाई एंड इमेज ऑफ फाई ऑफ यम। तो फर्स्ट क्या है, इफ कर्नल ऑफ फाई, इफ कर्नल ऑफ
फाई इज इक्वल टू एम, कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एम। मान लेते हैं कि फाई का जो कर्नल है एम के बराबर आ गया, तो फाई के जब कर्नल एम के बराबर आ गया इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0 मैपिंग। अब देखो इस बात को समझो, कर्नल फाई, अब हम मान लेते हैं यम है और ये है यम। अब यहाँ पे मैपिंग है ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या है, एफ ए मान लो, एफ बी है, एफ सी है, एफ डी है, एफ तो 0 भी है। अब यहाँ पे ये इससे संबंधित हो गए, मान लो 0 डैश मान लो इसको, ये जी से, ये इससे, मॉड्यूल के सब एलिमेंट किससे संबंधित हो गए, सिर्फ 0 एलिमेंट से संबंधित हो गए। तो यम की जब डोमेन के सब एलिमेंट 0 से संबंधित हो गए, तो ये मैपिंग जो होगी फाई, इस मैपिंग का नाम तो 0 मैपिंग पड़ जाएगा। 0 मैपिंग उसी को कहते हैं जिसके माध्यम से, जिस मैपिंग के माध्यम से डोमेन के सब एलिमेंट को डोमेन के 0 एलिमेंट से संबंधित होते हैं, तो उस मैपिंग को हम कहते हैं 0 मैपिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे 0 जो मैपिंग फाई लिए हैं वे कलेक्शन ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैपिंग ऑफ यम टू यम, तो उसको, तो यहाँ पे कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू जब यम ले लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ये मैपिंग जो कर्नल ऑफ फाई तो कहलाता है कि यम के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो यम कोडोमेन के या यम के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड यम का कर्नल कहलाता है। तो यम के कर्नल में वही एलिमेंट होंगे जो 0 जेड से रिलेटेड हों, और उस मैपिंग को, ये भी 0 मैपिंग की भी यही परिभाषा है, ये डोमेन के यदि सब एलिमेंट कोडोमेन के 0 एलिमेंट से संबंधित होते हैं, ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को 0 मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जब कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू यम आ गया, कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, यम, तो यम क्या है, डोमेन है। ठीक है, इसका मतलब डोमेन के सब एलिमेंट संबंधित हैं 0 भर से। कर्नल ऑफ फाई का मतलब क्या हुआ कि जो 0 एलिमेंट से रिलेटेड होंगे वे एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई में होते हैं। कर्नल ऑफ फाई में वे एलिमेंट होते हैं जो कोडोमेन के 0 एलिमेंट से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो कर्नल ऑफ फाई बराबर यम, अब डोमेन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन के सब एलिमेंट दूसरे को डोमेन के सिर्फ 0 एलिमेंट से संबंधित है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मैपिंग फाई है वो 0 मैपिंग है। मैपिंग फाई क्या है, 0 मैपिंग है, जबकि हम फाई को क्या मान कर चले हैं, नॉन 0 मैपिंग, क्या मान कर चले हैं, नॉन 0, यहाँ 0 मैपिंग के बराबर नहीं है। तो एक विरोध पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू एम, इट मींस फाई इज इक्वल टू एम, विच इज कंट्राडिक्शन। क्या लिख देंगे, विच इज कंट्राडिक्शन। यदि कर्नल ऑफ फाई को एम के बराबर मान लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, तो वे पूरा डोमेन ही आएगा, पूरा डोमेन एम ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फाई के माध्यम से डोमेन के सब एलिमेंट 0 एलिमेंट से संबंधित हैं। अब फाई के माध्यम से जब 0 को डोमेन के सब एलिमेंट 0 एलिमेंट से रिलेटेड है, तो फाई का नाम 0 मैपिंग पड़ जाएगा। फाई का नाम क्या पड़ जाएगा, 0 मैपिंग, जबकि हम मैपिंग जो लिए हैं वो नॉन 0 मैपिंग लिए हैं। ठीक है, यदि कर्नल ऑफ फाई को एम के बराबर मानते हैं तो फाई हो जाती है 0 मैपिंग, जबकि फाई को माने हैं नॉन 0 मैपिंग। इसलिए क्या प्राप्त हुआ, दिस इज कंट्राडिक्शन, एक विरोध पैदा हुआ, दिस इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज m is simple, so m is not equal to singleton set 0, or m and singleton set 0 are only its sub module, इसके 2 ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो यम होगा अथवा 0 होगा। ठीक है, यम जब सिंपल मॉड्यूल है, ऐसी कंडीशन में इसके 2 ही सब मॉड्यूल होंगे, अथवा यम होगा अथवा 0 होगा। अब कर्नल ऑफ फाई भी क्या है, सब मॉड्यूल है, तो कर्नल ऑफ फाई जब सब मॉड्यूल है यम का, अब थ्योरम प्रूव कर चुके हैं पीछे, तो ये कर्नल ऑफ फाई या तो यम के बराबर होगा अथवा कर्नल ऑफ फाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कर्नल ऑफ फाई किसके बराबर होगा, या तो यम के बराबर होगा अथवा 0 के बराबर होगा। तो कर्नल ऑफ फाई को जब यम के बराबर लेकर चलते हैं तो फाई बराबर क्या आता है, फाई बराबर 0 मैपिंग आ जाता है।
जो कि इस बात का विरोध है कि फाई नॉन जीरो मैपिंग है, क्योंकि हम फाई को नॉन जीरो मैपिंग मानकर चले हैं। लेकिन यदि कर्नल ऑफ फाई को यम के बराबर सिद्ध करते हैं, कर्नल ऑफ फाई को यम के बराबर लेकर चलते हैं, ऐसी कंडीशन में फाई मैपिंग जीरो मैपिंग हो जाती है, जो कि इस बात का विरोध है कि ये फाई जीरो मैपिंग नहीं है, ये मानकर हम चले हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में कि कर्नल ऑफ फाई सब मॉड्यूल, यहाँ वाट ओनली इट्स सब मॉड्यूल। ठीक है, अब देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होगा, सिंगलटन सेट जीरो, सिंगलटन सेट जीरो। ठीक है, विरोध पैदा होने की वजह से ये क्या हुआ कि कर्नल ऑफ फाई को लिख सकते हो, कर्नल ऑफ फाई नॉट इक्वल टू यम, इम्प्लाइज कर्नल ऑफ फाई का मान क्या लिख दोगे आप, सिंगलटन सेट जीरो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार फिर सुनाते हैं, यहाँ पे यम से यम के बीच एक मैपिंग फाई लिए हैं जो नॉन जीरो मैपिंग है। जब इसके नॉन जीरो मैपिंग हम कंसीडर किए हैं, तो यहाँ पे ये भी जानते हो कर्नल ऑफ फाई और रेंज ऑफ फाई दो सब मॉड्यूल होते हैं यम के। तो कर्नल ऑफ फाई जब सब मॉड्यूल होते हैं, कर्नल ऑफ फाई और रेंज ऑफ फाई सब मॉड्यूल होते हैं यम के, तो कर्नल ऑफ फाई को जब यम के बराबर मानते हैं, तो जब यम के बराबर मानते हैं तो जो मैपिंग फाई नॉन जीरो मैपिंग ली है वो जीरो मैपिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डोमेन के सब एलिमेंट को डोमेन के जीरो एलिमेंट से संबंधित हो जाते हैं कर्नल ऑफ फाई की परिभाषा से। ये भी हम जानते हैं कि जीरो मैपिंग वे मैपिंग कहलाती है जब डोमेन के सभी एलिमेंट को डोमेन के मात्र जीरो एलिमेंट से संबंधित होते हैं, ऐसी मैपिंग को कहते हैं जीरो मैपिंग। तो ऐसी कंडीशन में फाई मैपिंग जो है जीरो मैपिंग हो जाती है, जबकि हम फाई को नॉन जीरो मैपिंग मानकर चले हैं। इसका मतलब कर्नल ऑफ फाई को यम हम नहीं ले सकते। तो कर्नल ऑफ फाई को जब यम नहीं ले सकते, तो कर्नल ऑफ फाई को दो ही चीज ले सकते हैं, या तो यम ले सकते हैं अथवा जीरो ले सकते हैं, क्योंकि हाँ यम क्या है, सिंपल मॉड्यूल है। सिंपल मॉड्यूल है तो उसके दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या कि खुद या कि आइडेंटिटी एलिमेंट वाला इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल होंगे। इसलिए कर्नल ऑफ फाई इज नॉट इक्वल टू, जब यम हुआ तो कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो हो गया। और जब कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो हो गया तो आपको ये पता है कि कोई मैपिंग जो फाई है वह यम से यम में यदि मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है तो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होती है यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो। अब कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू जब सिंगलटन सेट जीरो हो गया तो इसका मतलब मैपिंग क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। और जब मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो तीनों कंडीशन को फॉलो करेगी, 1-1 भी होगी, ऑन-टू भी होगी और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी होगी। ठीक है, तो ये मैपिंग क्या हो गई, 1-1 हो गई। जब मैपिंग 1-1 हो गई तो 1-1 मैपिंग को ही कहते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, यदि कर्नल ऑफ फाई में जीरो आना इस बात को प्रमाणित करता है कि मैपिंग फाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। और जो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होती है वो ये 1-1 अवश्य होती है। और जब 1-1 होती है तो 1-1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। इसलिए मैपिंग फाई क्या हुई, इंजेक्टिव है। बात समझ में आई कि नहीं? इट मीन्स मैपिंग फाई इज, it means mapping phi is injective। ठीक है, फिर हम इसको सब्जेक्टिव दिखाएंगे तब बाइजेक्टिव हो पाएगा। बिकॉज लिखे देते हैं बिकॉज वी नो दैट मुझे दिख रहा कि नहीं, because we know that if phi from m to n is homomorphism, is module homomorphism, then phi is isomorphism if and only if kernel of phi is equal to singleton set 0। ये थ्योरम है।
यदि कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0 आ गया तो मैपिंग फाई क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म। जो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगी वो मैपिंग 1 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगी। जब 1 1 होगी तो 1 1 तो हमें सिद्ध करना ही था, तो मैपिंग जो 1 1 हो गई तो 1 1 का पर्यायवाची शब्द है क्या, इंजेक्टिव। तो ये फाई क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया, इसीलिए लिख लिया गया। इट मीन्स यहाँ पे कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू 0 आना, इस बात को 0 सिंगलटन से 0 आना इस बात को प्रमाणित करता है कि जो मैपिंग फाई है वो क्या है, 1 1 मैपिंग है या इंजेक्टिव मैपिंग है। ठीक है, आप देखो आगे दूसरी कंडीशन में क्या लेकर चलते हैं, रेंज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई या रेंज ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 0, सिंगलटन सेट 0। तो इमेज ऑफ फाई, क्योंकि हम यम से यम आपको बताए थे ना, यम डोमेन अपोडोमेन दोनों यमय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैपिंग फाई है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, ऐसी कंडीशन में एफ का फाई का जो कर्नल होता है एम का सब मॉड्यूल होता है, और फाई का रेंज भी एम का सब मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो यदि हम इमेज ऑफ फाई, इसी को कहते हैं रेंज ऑफ फाई। ठीक है, तो इमेज ऑफ फाई या रेंज ऑफ फाई 0 आने का मतलब ये हुआ कि को डोमेन का एकमात्र एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। ठीक है, को डोमेन का एकमात्र एलिमेंट 0। ठीक है, इमेज ऑफ फाई, वो डोमेन का एकमात्र एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है, बाकी एलिमेंट किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जब इसका एलिमेंट मात्र एलिमेंट संबंधित है 0 से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन, इन दिस कंडीशन मैपिंग फाई इज 0 मैपिंग। ठीक है, तो जब एक ही एलिमेंट संबंधित होगा, एक ही रेंज में क्या होगा, डोमेन के सब एलिमेंट संबंधित होंगे किसी न किसी एलिमेंट से। तो फलन की परिभाषा है कि कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, वे संबंधित होना चाहिए किसी न किसी एलिमेंट से, तभी तो फलन कहलाएगा। जैसे आपको फलन की परिभाषा पढ़े हैं कि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा सेट ए के सभी एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से संबंधित हों। तो ए और बी सी ये सब संबंधित होने चाहिए किसी न किसी एलिमेंट से। अब जब आपको यहाँ लिखा दिया इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इसके सब एलिमेंट तो संबंधित हो करेंगे किसी न किसी एलिमेंट से। ये भी पता है कि सिर्फ 0 एलिमेंट से संबंधित, इसका मतलब सब एलिमेंट 0 संबंधित हैं। और जब सब एलिमेंट 0 संबंधित हैं, तो जब डोमेन के सब एलिमेंट को डोमेन के सिर्फ 0 एलिमेंट से संबंधित होते हैं, तो उस मैपिंग का नाम 0 मैपिंग है, जिसको हम 0 कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब इमेज ऑफ फाई इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन एम के सभी एलिमेंट को डोमेन के सिर्फ मात्र 0 एलिमेंट से संबंधित होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैपिंग फाई क्या हो गई, मैपिंग फाई का नाम पड़ गया 0 मैपिंग। जबकि हम शुरुआत में मानकर चले थे कि मैपिंग फाई क्या है, नॉन 0 मैपिंग हम कंसीडर करके चले हैं। तो ये भी विरोध पैदा हो रहा है। देखो, जब इमेज ऑफ फाई इक्वल टू 0 लेते हैं, ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग फाई क्या हो जाती है, 0 मैपिंग हो जाती है। जब मैपिंग फाई 0 मैपिंग हो जाती है, जबकि हम मानकर चले हैं कि मैपिंग फाई क्या है, नॉन 0 मैपिंग है, तो यहाँ भी एक विरोध पैदा हो रहा है। ठीक है, वही लिखते हैं यहाँ पे, इफ इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, image of phi in this condition mapping phi is 0 मैपिंग। इसका मतलब क्योंकि डोमेन अपोडोमेन दोनों यम है ना, इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट 0 एलिमेंट से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसके सभी एलिमेंट क्या हो गए, 0 एलिमेंट से संबंधित हैं। तो जब डोमेन के सभी एलिमेंट को डोमेन के 0 एलिमेंट से संबंधित होते हैं, तो उस मैपिंग का नाम क्या पड़ जाता है, 0 मैपिंग। ठीक है, तो जब इमेज ऑफ फाई गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले, फाई इज 0 मैपिंग, जबकि हम मानकर चले हैं कि फाई क्या है, नॉन 0 मैपिंग है। विच इज कंट्राडिक्शन that statement phi is non-zero, mapping. So image of phi is equal to क्या होगा,
तो जब इमेज ऑफ फाई सिंगलटन सेट जीरो नहीं होगा तो इमेज ऑफ फाई क्या होगा, यम होगा, क्योंकि इमेज ऑफ फाई के विषय में दो ही इमेज ऑफ फाई सब मॉड्यूल होता है यम का। इमेज ऑफ फाई जिसको रेंज ऑफ फाई भी बोलते हैं, तो यम के दो ही सब मॉड्यूल हो सकते हैं, या कि खुद यम या कि सिंगलटन सेट जीरो। तो जब इमेज ऑफ फाई को जीरो के बराबर मानकर चलते हैं, ऐसी कंडीशन में विरोधाभास पैदा हो रहा है, कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। तो इमेज ऑफ फाई का मान या तो सिंगलटन सेट जीरो होगा या कि इमेज ऑफ फाई का मान यम होगा। तो जब हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि इमेज ऑफ फाई जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इमेज ऑफ फाई को जीरो के इक्वल मानते हैं तो विरोध पैदा हो जाता है। इसका मतलब इमेज ऑफ फाई का मान क्या होगा, यम होगा। क्यों? क्योंकि यम को हम सिंपल सब मॉड्यूल माने हैं, सिंपल मॉड्यूल मानकर चले हैं, तो इसके दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो सिंगलटन सेट जीरो होगा या कि खुद यम। ठीक है, तो जब इमेज ऑफ फाई जीरो नहीं हो, इमेज ऑफ फाई भी सब, यदि ये जानते हो कि रेंज ऑफ फाई सब मॉड्यूल होता है, कर्नल ऑफ फाई सब मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो इमेज ऑफ फाई के बारे में हम पीछे थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि इमेज ऑफ फाई जिसको हम रेंज ऑफ फाई भी कहते हैं, सब मॉड्यूल होता है। जब सब मॉड्यूल होता है तो ये सब मॉड्यूल के विषय में दो ही कंडीशन है, सब मॉड्यूल दो ही हो सकते हैं यम के, क्योंकि यम सिंपल है, तो या तो इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल होंगे। तो इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल क्या होंगे, सिंगलटन सेट जीरो वाला और यम खुद। ठीक है, तो इमेज ऑफ फाई को जब हम सिंगलटन सेट जीरो वाली स्थिति लेकर चलते हैं, ऐसी कंडीशन में मैपिंग फाई क्या हो जाती है, जीरो मैपिंग हो जाती है। और मैपिंग फाई जब जीरो मैपिंग हो जाती है, जबकि हम मानकर चले हैं कि मैपिंग फाई क्या है, नॉन जीरो मैपिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज ऑफ फाई सिंगलटन सेट जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इम्प्लाइज इमेज ऑफ फाई जिसको रेंज ऑफ फाई भी बोल सकते हैं इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो। ठीक है, इमेज ऑफ फाई सब मॉड्यूल है, तो सब मॉड्यूल तो दो ही होगा, या तो जीरो होगा या कि यम। तो जब जीरो हो नहीं सकता तो इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू यम होगा। इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू यम, इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यम। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, फाई का जो इमेज है या फाई का जो रेंज है वो यम आ गया, यम को डोमेन भी है। ठीक है, तो को डोमेन और रेंज समान समुच्चय आ गए। अब को डोमेन और रेंज समान समुच्चय आ गए, इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि मैपिंग है यम से यम के बीच में, ये मैपिंग है फाई। ठीक है, मैपिंग है फाई। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज ऑफ फाई कहो चाहे रेंज ऑफ फाई कहो, तो इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू भी यम है। ठीक है, और को डोमेन ऑफ फाई इज इक्वल टू भी यम है। जब दो सेट के बीच में कोई मैपिंग डिफाइंड होते हैं, दूसरे सेट को डोमेन कहते हैं। ठीक है, और पहले सेट को डोमेन कहते हैं। और को डोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो उसे रेंज कहते हैं। तो रेंज इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू यम आ गया, यम क्या को डोमेन भी है और उसका रेंज भी है। तो जब को डोमेन रेंज समान समुच्चय आ जाता है तो उस मैपिंग का नाम क्या पड़ जाता है, ऑन-टू। और ऑन-टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। ठीक है, तो इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू यम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ फाई इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ फाई। और जब को डोमेन रेंज समान समुच्चय होता है, जो ब्राह्मणी क्लास में आप पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, रेंज ऑफ फाई इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ फाई, इट मींस फाई इज ऑन-टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। ठीक है, इट मींस फाई इज ऑन-टू आर, इसी का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। ठीक है, और जब फाई इंजेक्टिव प्रूव कर दिए, सर्जेक्टिव प्रूव कर दिए, तो फाई क्या हो गई, बाइजेक्टिव। ठीक है, और जब बाइजेक्टिव हो गई तो इन्वर्टिबल। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस फाई फ्रॉम यम टू यम इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव तो implies phi from m to m is bijective तो it means phi m से m invertible प्रतिलोमी फलन है। ठीक है, इकैकी आच्छादक जब हुआ तो प्रतिलोमी फलन होगा, इनवर्टिबल। हेंस करेक्शन ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैपिंग फ्रॉम यम टू यम, क्या लिखते हैं, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग फ्रॉम यम टू यम का करेक्शन जो होगा इज डिवीजन रिंग।
ठीक है। यम से यम के बीच होमोमॉर्फिज्म मैपिंग के जो कलेक्शन है, एक सेट है, वह एक डिवीजन रिंग होगा, ठीक है। डिवीजन रिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए सिर्फ इसको डिवीजन रिंग सिद्ध करने के लिए ये है कि यम से यम के बीच में एक मैपिंग को डिफाइंड करके उसको इनवर्टिबल प्रूव कर दें, ठीक है। नॉन जीरो मैपिंग को प्रूव करके, तो हम वो मैपिंग अपनी सुविधा अनुसार किसको ले लिए, नॉन जीरो मैपिंग लिए, ठीक है। और नॉन जीरो मैपिंग ले करके हम ये सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि जो यम से यम के बीच में जो मैपिंग हम फाई लिए थे, वो मैपिंग क्या है, इन्वर्टिबल है। और फाई मैपिंग को इन्वर्टिबल आना इस बात को प्रमाणित करता है कि जो यम से यम के बीच में मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मैपिंग का जो कलेक्शन है, जो सेट है, वो डिवीजन रिंग बनाएगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।